अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो का स्टार्ट कर रही हूँ मैं हसन के नाश्ते से। उसको ये बहुत पसंद है भाई, इसलिए वो कहता है कि मुझे सुबह भी दे दो, जो चीज़ उसको पसंद होती है ना मेरी तरह। सुबह भी वही दे दो, शाम को भी वही दे दो और दोपहर को भी वही दे दो, तो वो हैप्पीली खा लेगा। लेकिन जो नहीं पसंद वो मुँह नहीं लगाता। तो अभी आप कह रहे होंगे कि हाय, मैंने इतने दिन के यही कपड़े पहने हुए हैं। जी नहीं, ये पुरानी वीडियो है, आपको पता है। वीडियो मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ, तो ये काफ़ी मेरे पास पड़ी हुई हैं और अभी मैंने आपके साथ जैसा कि शेयर भी करना है, वो गुड न्यूज़ भी शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले लास्ट वीडियो में जो मैंने शेयर किया था कि मेरी डिलीवरी आई है, उसके बारे में काफ़ी पूछ रहे थे। ऑलरेडी मैंने कई बार शेयर किया है कि मैं कैसे मंगवाती हूँ, कहाँ से मंगवाती हूँ। लेकिन मुझे लगता है जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनको नहीं पता, तो उनके लिए मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले तो ये कि मैं कौन सी डिलीवरी सर्विस जो है वो यूज़ करती हूँ। मैं जनाब DHL की डिलीवरी सर्विस जो है ना वो यूज़ करती हूँ, मुझे वही सूट करती है। क्योंकि एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ था, पहले हम पोस्ट ऑफिस यूज़ करते थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ एक बार थोड़ा सा ना ज़्यादा काम ख़राब कर दिया था। काफ़ी साल पहले की बात है, अभी की नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है। तब मैं पाकिस्तान में थी और मैं पप्पो को सेंड करती थी। तो तकरीबन 2 महीने बाद हमारा पार्सल पहुँचा था, वो भी मैं उनके पीछे लग लग के उनको कह के एप्लीकेशन की, तो फिर जनाब उन्होंने भेजा था। तो उसके बाद ऐसे हमने कानों को हाथ लगाए कि हम वहाँ पे नहीं गए। और DHL जो है वहाँ पे ही जाते हैं। थोड़ी सी एक्सपेंसिव, थोड़ी नहीं, आई थिंक काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन फिर वही बात कि अगर आपने कुछ लेना है, आपको पसंद है, तो फिर ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती कि एक्सपेंसिव है या नहीं। फिर आपकी अपनी जो पसंद है ना, मुझे लगता है कि उसको आपने पहले देखना होता है, फिर जी बाद की देखी जाएगी कि क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा और क्या एक्सपेंसिव है। कभी कभी पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आपकी अपनी जो होती हैं ना चीज़ें पसंद, वो भी मैटर करती है पहले। तो हम जी वही सर्विस यूज़ करते हैं, महंगी है। और फिर जी ये बॉक्स कितना था? ये बॉक्स 20 केजी का था। क्योंकि अगर आपकी जो डिलीवरी है 20 केजी से ऊपर हो, 20 से ये ऊपर ही था, 20 केजी से ऊपर होना, तो फिर जो पहली रजिस्ट्रेशन होती है ना वो ख़त्म कर देते हैं। अगर आपका पार्सल 5 किलो का है, 10 किलो का है, 1 किलो का है, तो वो स्टार्टिंग में जो फ़ीस होती है ना, तकरीबन 5-6 हज़ार ऐड कर देते हैं, जो कि फ़िज़ूल है। तो फिर हमारा जब वज़न हो जाता है ना 20 किलो से ऊपर, तो फिर हम ये सर्विस जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो उस पे फिर जो स्टार्टिंग की फ़ीस होती है ना 5-6 हज़ार, वो माफ़ हो जाती है। और फिर हर केजी का आपको वो पे करना पड़ता है। बाद में जी चार्जेस कितने हैं? चार्जेस ये हर टाइम मतलब ऊपर नीचे होते रहते हैं, डिपेंड है आप सीज़न कौन सा यूज़ कर रहे हैं या आप मतलब सर्विस कौन सी यूज़ कर रहे हैं, उस पे भी मुझे लगता है ये होगा, लेकिन बाकी का मुझे नहीं पता। हम DHL ही यूज़ करते हैं, तो उसके जो चार्जेस होते हैं ना आजकल काफ़ी ज़्यादा हैं। जब हमारी लास्ट डिलीवरी आई थी तब 900 पर केजी के हिसाब से था तकरीबन, और अभी 1150 रुपीज़ के हिसाब से आया है पर केजी। ठीक है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। मतलब अगर 1 किलो हमारा वज़न है ना, आप खुद हिसाब लगा लें कि 20 किलो हमारा वज़न था, 20 से ज़्यादा। हर किलो के हमें पड़े हैं 1150 रुपये। ठीक है, अभी जितने किलो होंगे उतने ही 1150 आपको पे करना पड़ेंगे, अगर 20 किलो से ज़्यादा है। अगर कम है तो फिर आपको 1150 भी पे करना पड़ेंगे और पहला 5-6 हज़ार भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि अभी सारी बातें आपकी क्लियर जो हैं हो चुकी होंगी। सॉरी, मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ, स्टिल ख़राब है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अभी छुट्टी नहीं करूँगी, अभी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि बहुत छुट्टियाँ मैं ऐਵੇਂ मार लेती हूँ। इतनी सारी मेरे पास वीडियोज़ पड़ी होती हैं, लेकिन कभी कभी मेरा वैसे ही दिल नहीं करता वीडियो अपलोड करने को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अभी हम कहाँ जा रहे हैं जनाब? मैंने कितने दिनों से आपसे कहा है, मतलब वो कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है कि मैंने आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर करनी है, तो वो गुड न्यूज़ शेयर करने जा रही हूँ अभी इस वीडियो में। जनाब हम गए थे, कहाँ गए थे? हम गए थे रजिस्टर ऑफिस गए थे, आउट ऑफ सिटी गए थे, मतलब आउट ऑफ टाउन गए थे, हमारे से थोड़ा दूर ही था, तकरीबन 1 घंटा हमें लगा था जाते हुए। तो क्यों गए थे जनाब? क्योंकि मैंने कई बार आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि हमने ऑलरेडी, मेरा जो वीज़ा है ना वो इंडेफिनेट हो चुका था, अभी मुझे दोबारा लगवाने की ज़रूरत नहीं थी, तो उसके बाद ब्रिटिश ही होना था। तो उसके लिए, ब्रिटिश होने के लिए हम गए थे। आज ओथ सेरेमनी थी वहाँ, तो वो अटेंड करनी थी, तब मुझे वहाँ मिलना था जो ब्रिटिश सर्टिफिकेट होता है वो वाला, तो वो हम लेने गए थे। ये अभी मैं वहाँ बैठी थी, वहाँ काफ़ी लोग और भी थे, तकरीबन 7-8 लोग थे, क्योंकि उन्होंने सेशन रखे हुए हैं। एक ही सेशन में सारे लोग कवर नहीं करते, तकरीबन आधे पौने घंटे का या में भी ज़्यादा हो इससे टाइम, मुझे पता नहीं है ठीक, लेकिन फिर उनके सेशन जो है ना वो होते रहते हैं। तो ये उनकी जो बिल्डिंग है ना, खैर ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने सोचा कि ये भी छोटा सा जो क्लिप है ना वो बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें जो वुडन का काम था ना वो बहुत ज़बरदस्त था। तो जनाब
हम वहाँ गए थे, वो सेरेमनी अच्छे से हो गई थी, अटेंड कर ली थी, ये मुझे सब कुछ मिल गया था। और अभी हम कार पार्क में ही थे। ये देखें जी, अभी मैं फाइनली ब्रिटिश हो गई हूँ। वो भी मुझे कोई इतना मसला नहीं था। मैं हस्बैंड से कह रही थी कि कोई बात नहीं, अब बस इंडेफिनिट हो गया है, ठीक है, ब्रिटिश होने के लिए कोई इतनी ज़रूरत नहीं है मुझे। लेकिन मसला पता कहाँ आता था, मैं हस्बैंड से ये कहती थी कि मैंने इस कंट्री में जाना है, उसमें जाना है, मेरा दिल करता है मैं दुनिया देखूं। तो मुझे कहते थे कि इस तरह प्रॉब्लम होती है, मतलब वो सारे ब्रिटिश हैं और मैं ब्रिटिश नहीं थी, तो फिर मुझे वीज़ा लगवाना पड़ता है, रिजेक्ट हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो अगर ब्रिटिश हो तो फिर वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट ही सिर्फ फ़्लाइट बुक करवा के जा सकते हैं। तो वो मुझे शौक़ था, इस चक्कर में फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये मैं करवा ही लेती हूँ। ये आप बहाना ना बाद में बनाएंगे कि इस बहाने के चक्कर में फिर मुझे कहीं जाना ना पड़ेगा। जनाब, ये उन्होंने पेन भी दिए थे साथ, 2 दिए थे, गिफ्ट दिया था। एक हस्बैंड ने आते ही अपने पास रख लिया था और एक ये था, ये मैंने यहाँ पे रख दिया था कि अच्छा देखें, यूज़ करना हो तो कर लेंगे, नहीं तो पड़ा रहेगा निशानी के तौर पे। और जनाब, फिर अभी जो हमारा ये जो एप्लीकेशंस का चक्कर था ना, ये ख़त्म हो गया है, क्योंकि जब से आई हूँ ना, कुछ 3-4 बार हमने एप्लीकेशन दी हैं, 3 बार के 4 बार, खैर 2-3 बार तो दी हैं। तो ये बहुत लंबा चौड़ा काम था। उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है, 1000 में होती है, 1000 पाउंड्स में, मतलब इतनी ज़्यादा होती है, पे कर करके बंदा थक जाता है। ऊपर से ये है कि उनके इतने पेपर होते हैं, वो पेपर वर्क इतना ज़्यादा होता है ना, बोरिंग काम है और इतना सर दर्द वाला। तो वो तो काम शुक्र है कि अभी कंप्लीट हो गया। अभी तक मुझसे पूछते हैं कि आपने लाइफ इन द यूके पास किया है? जी हाँ, उसको तो पास किए हुए तकरीबन साल हो गया है, क्योंकि वो आप पास नहीं करेंगे तो आप इंडेफिनेट भी नहीं होंगे। इंडेफिनेट के लिए लाइफ इन द यूके का पास करना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, पहले ही मेरे चैनल पे है लाइफ इन द यूके का, कि कौन सा मैंने ऐप यूज़ किया था, कौन सी बुक यूज़ की थी, जो भी मैंने किया था सब कुछ मैंने बता दिया था। कोई मुश्किल नहीं है, इतना ईज़ी है। अगर आप, मुझे लगता है कि तसल्ली से देखेंगे ना तो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा उसको सेट करेंगे ना, अपने मतलब सर पे सवार कर लेंगे तो ज़ाहिर है मुश्किल ही लगेगा। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा ना लाइट ही लेंगे तो अच्छा रहेगा, मुश्किल नहीं है इतना। मुझे खैर इतना मुश्किल नहीं लगा था, इजी लगा था अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहली ही बार में पास कर लिया था, वो भी जान छूट रही थी, क्योंकि तब कोरोना के डेज़ थे और मुझे ये था कि अगर फ़ेल हो गई और हमारे जो एप्लीकेशन के दिन हैं वो पास हो गए तो फिर मैं कैसे करूँगी। लेकिन कोई ऐसा काम नहीं हुआ था, पहले ही बार में मैंने पास कर लिया था और जी, जान छूटी इन कामों से। और अभी जनाब, हम वहाँ से आ गए थे और हस्बैंड का ये था कि उनको कुछ डिज़र्ट खाना है, तो वो रास्ते से टेस्को गए और वहाँ से ये जो केक हैं ये भी लेके आए और मुझे कह रहे थे कि कोई अच्छा सा डिज़र्ट बनाओ। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं वही बना देती हूँ जो कि मैं पहले बनाती हूँ, लेकिन उसमें ऐड कर देती हूँ ये वाला जो केक है ना, ये नीचे लगा देती हूँ, तो थोड़ा उसका जो टेस्ट है ना वो डिफरेंट हो जाएगा। ये नहीं है कि रोज़ एक ही चीज़ खाते रहें, बस आप एक आध चीज़ उसमें से निकाल दें या ऐड कर लें तो टेस्ट डिफरेंट हो जाता है और उसका जो सब कुछ है ना, मतलब थोड़ा कि अच्छा लगने लग जाता है। अच्छा, ये जो केक है मुझे नहीं पता कि शायद मेरी ही पसंद वैसे इस तरह की है कि मुझे इतने ख़ास वैसे लगे नहीं थे। एक्सपेंसिव ये 2 पाउंड से ऊपर थे, 250 से ऊपर थे। और इसका जो टेस्ट है ना, सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान में वैसे कड़वे बादाम नहीं होते, तो वो मुंह में आ जाते हैं, सेम इसका वैसा टेस्ट है जैसे इसमें कड़वे बादाम जो है ना वो इन्होंने ऐड किए हों और फिर इनको बनाया हो। मुझे तो खैर ये ज़रा अच्छे नहीं लगे। जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो ये वाला मीठा होता है, ये मुझे बहुत पसंद होता है। इतने में थोड़ा बहुत ये केक मेरे मुंह में आ भी गया तो फिर मैंने कोई इतनी गौर नहीं की, मैं बस खा पी गई, क्योंकि मुझे कभी कभी इतना मसला नहीं होता। बस अकेले खाने में मसला हो रहा था कि सिर्फ अगर मैं केक खाती तो वो मैं नहीं खा सकती थी। मैंने 1-2 बाइट ली तो फिर मैंने रख दिया और बच्चों से कहा अगर आपको पसंद है तो वो ले लें। हसन को खैर पसंद था, उसने ले लिया था। उमाइमा को नहीं पसंद था, उसने भी नहीं लिया था। और हस्बैंड को भी बस ठीक ही लगा था। इस तरह का था ये। तो ये जनाब रात को मैंने बनाया था क्योंकि उनका तब दिल कर रहा था। मैंने कहा ओके जी, अगर आपका दिल कर रहा है तो फिर मैं बना देती हूँ, इतना भी मसला नहीं है, क्योंकि चीज़ें घर में सारी ही पड़ी हुई थी। तो फिर ये मैंने बना दिया था, रख दिया था इसको सेट करके। जेली भी मैंने बनाई थी। ये जेली जो है ना, ये स्ट्रॉबेरी वाली थी और इसका भी टेस्ट मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा। मुझे नहीं पता कि वो थोड़ा सा ना जैसे सिरप होता है ना, वो जो खांसी वाला शरबत होता है, उस तरह का मुझे लग रहा था ये इसका जो टेस्ट है। तो खैर, इतनी चीज़ों की मैंने गलतियाँ निकाल दी हैं, 2 चीज़ों की, लेकिन फिर भी मज़े का बना था क्योंकि अपनी अपनी पसंद की बात होती है और मेरी पसंद इसी तरह की आपको पता है।
अभी मैं आपको शाम का व्यू दिखाती हूँ। मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना, ये जो आसमान पे लाली लाली थी ना, ये बहुत प्यारी लग रही थी और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। और मेरा गला अभी ख़राब है, उसके लिए माजरत, आपको यही आवाज़ सुनने को पड़ रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।